नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सभी को पता है कि गैलीलियो ने करीब 17वीं सेंचुरी में टेलीस्कोप का आविष्कार किया था और तभी से स्पेस एक्सप्लोरेशन की पूरी दुनिया ही बदल गई। परंतु हम भारतीयों को यह भी पता है कि इस आविष्कार के हजारों वर्षों पहले से ही भारत में कितने ही नवग्रहों के मंदिर हैं, उनकी पूजा उपासना होती आई है। अब ऐसा कैसे हो गया कि टेलीस्कोप जब बना है 17वीं सेंचुरी में, तो भारतीयों को नवग्रहों के बारे में इतना पहले से पता हो? इसके बारे में एक लॉजिक ये दिया जा सकता है कि क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं जो नवग्रहों में आते हैं वो नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, सो इट रिक्वायर्स अ कीन ऑब्जर्वर टू जस्ट वॉच द नाइट स्काई। और वो बैठ करके घंटों यदि देखेगा तो उसे मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से प्लैनेट्स कहां कहां कैसे कैसे मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ सकती है। परंतु वहीं पर ही पिछले साल एक डैनियल सोलर टेलीस्कोप है हवाई में, जहां से सूर्य की अब तक की सबसे क्लियर और सबसे पास की फोटोग्राफ्स लिए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि जो सूर्य की सतह है वो हनीकॉम्ब की तरह है, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह है और वो सांस ले रहा है। अब यह बात हमारे जीवन में कोई बदलाव लेकर के नहीं आती है। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि क्या डिस्कवरी हुई है। परंतु यदि मैं ये कहूं कि इसी डिस्कवरी के हजारों वर्षों पहले ही छांदोग्य उपनिषद में एक श्लोक में यह बताया गया है कि सूर्य की सतह कैसी है और उसका आकार कैसा है, और वो जो डिस्क्रिप्शन है वो नासा के इस टेलीस्कोप के बिल्कुल एग्जैक्ट है। बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा ही डिस्क्रिप्शन छांदोग्य उपनिषद के इस श्लोक में मिलता है। अब यहां पर यह बात हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव लेकर के आ सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। यह बात बस आई, मीडिया में आई, एक दो दिन रही और फिर चले गई। सोशल मीडिया पर इसके बारे में कई सारे पोस्ट्स आए, पर किसी ने भी इसकी गंभीरता को नहीं समझा। हमने भी बस इसको ऐसे ही समझा कि चलो ठीक है, कितनी अच्छी बात है, बस उतना ही। इसमें कितना और गहरा रहस्य है, हमने इस बात को नहीं समझा और यही हम विफल हो गए। एक श्लोक जो छांदोग्य उपनिषद के अंदर है, जब वो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के साथ में प्रूव होता है, तो फिर अन्य सभी श्लोकों की भी सत्यता को यह श्लोक बताता है। यह बताता है कि अन्य श्लोक जो जितने भी उपनिषदों में हैं, जो कि इस वातावरण के बारे में, कॉस्मोस के बारे में, हमारे शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में हैं, वो सब भी सत्य ही होंगे, या फिर कम से कम इन पर शोध तो हो ही सकता है। परंतु हमारी सरकार ने इस बारे में कोई संज्ञान लिया नहीं, और चूंकि सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो फिर हम लोगों ने भी सोचा कि चलो ठीक है, ये ऐसी ही कोई एक बात होगी, लेट्स बी प्राउड ऑफ आवर हिस्ट्री एंड दैट्स इट। इस बात का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। कैसे? चलिए आज हम इसी बारे में विषय में बात करते हैं। अब बात आती है कि जितने भी ऋषि हैं जिन्होंने ऐसे श्लोक लिखे, उनके पास में इस प्रकार का ज्ञान कैसे आया? क्या उनके पास में कोई टेलीस्कोप था जिसके बारे में हमें नहीं पता है, या फिर उनके पास में कोई और विधि थी जिसके कारण वो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर पाए? सूर्य की सतह तक देख पाने का जो सामर्थ्य है वो अब जाकर के नासा के साइंटिस्ट के पास आया है, जहां पर, जैसे मैंने पहले भी कहा, इन बातों से हमें क्या फर्क पड़ता है, और ये तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई, छोटी सी बात हो गई, इसको मैं क्यों इस पर वीडियो कर रहा हूं। पर दोस्तों, इस ही पर ही नासा के सैकड़ों साइंटिस्ट दिन रात कार्य करते हैं, जिसमें कितने ही भारतीय भी हैं। नासा करोड़ों रुपए लगाता है केवल इसी प्रकार के ऑब्जर्वेशंस के लिए, और हमारे उपनिषद और वेद इन्हीं सब बातों से भरे पड़े हैं। पर फिर भी हम इन सभी बातों को दरकिनार कर देते हैं, हम इन बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। ऋषियों को किस प्रकार से यह ज्ञान प्राप्त हुआ? ऋषि जो शब्द है उसका धातु है ऋक, जो ऋग्वेद भी है उसका भी धातु ऋक है। ऋक का अर्थ होता है दृष्टा, अर्थात वो जो देख सकता है, भौतिक वस्तुएं नहीं, भौतिक वस्तुओं के बियॉन्ड जितनी भी और ऊर्जा है उसे वो देख सकते हैं। जितने भी ऋषि थे ये सभी
साधक भी थे, ये साधना करते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे, और उसी के कारण इनमें वो शक्ति आई, वो सामर्थ्य आया कि इनको आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस हुए। इनकी आत्मा शरीर से निकल करके उस ऊंचाई तक पहुंची जहां पर जितने भी लोग हैं वहां पर ये भ्रमण कर पाए। अब ये बात आपको लगी कि क्या बोल रहा हूं, परंतु ये बात बहुत ही साइंटिफिक है। बहुत बातों में, बहुत सारे और शोधों में ये बात प्रूव हो चुकी है। बात यह कि हमने नहीं पढ़ा है और ना ही हमें इस बारे में बताया गया है। और जितने भी ये ऋषिगण हुए हैं ये केवल उसी समय में नहीं हुए हैं जिन्हें इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थीं या फिर ये इस प्रकार के दृष्टा थे। श्री रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंद, देवरहा बाबा, गोपीनाथ कविराज जी, नीम करोली बाबा और अभी के समय के श्री एम, कितने ही ऐसे व्यक्ति आज के समय तक भी हुए हैं जिन्हें इस प्रकार के अनुभव हुए हैं, जिन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी है जो हमारी इस दुनिया से बहुत ही अलग है, बहुत ही परे है। और ये सभी सिद्धियां इनको प्राप्त हुई है योग के कारण, साधना के कारण, मंत्रों के कारण। अब ये सब बात मैं क्यों कर रहा हूं, कहां मैं एक साइंटिफिक बात को करते हुए मैं मंत्रों पर आ गया। इसका कारण बहुत सिंपल सा है। आज के समय में हमें हर एक बात के लिए कोई ना कोई साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, कोई ना कोई साइंटिफिक प्रूफ चाहिए, भले ही हमारी खुद की साइंस की जो समझ है वो कुछ भी नहीं है। यदि मैं आपको एक छोटी सी बात के लिए ये कह दूं कि इसके पीछे हार्वर्ड की एक रिसर्च हुई है, एक स्टडी हुई है जिसके अंदर ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं, तब हम उस बारे में बहुत ही गंभीरता से विचार करेंगे और हम उसे एक्सेप्ट भी कर लेंगे, भले ही वो डेटा फेक हो। परंतु यदि मैं एक सिंपल सी बात कहूं कि यदि आपको अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करनी है, आगे बढ़ना है, आपको अपने शत्रुओं का नाश करना है, जितने भी आपके घर के क्लेश हैं उन्हें मिटाना है, तो मंत्रों का सहारा लीजिए। मंत्रों में ही सभी प्रकार की शक्तियां छिपी हैं। तब हम इस बात को बोलेंगे कि क्या दकियानू से बातें कर रहे हो, तब हम बोल देंगे कि ये तो बहुत ही विचित्र सी बात हो रही है, आज के जमाने में तुम क्या बातें कर रहे हो। परंतु आज के जमाने में ही ये सभी लोग भी हुए हैं, क्या हम इन्हें जुटला दें? अब यहां पर मैं एक और बात करता हूं। हम सभी दिवाली के दिन और जितने जब आपके नवरात्रे होते हैं हम उनमें देवी की पूजा करते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मां दुर्गा की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, क्या सोच करके करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं? तब हम कितना आसानी से एक पत्थर की मूर्ति में उनके ऊपर हम फूल चढ़ाते हैं, तिलक करते हैं, उनकी आरती करते हैं और फिर हम उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि वो हमारे घर में बसी रहें, वो हमें सुख समृद्धि दें। परंतु जब बात आती है साधना की तब हम पीछे हो जाते हैं। जब बात आती है मंत्रों के उच्चारण की, एक समय पर बैठ करके कुछ एक नंबर आप करिए मंत्रों का 108 बार, 11 माला, तब हम कहते हैं ये तो बहुत ही कर्म कांड वाली बातें हो गई हैं, तो दकियानू से बातें हो गई हैं। दोस्तों, आप यदि इतिहास को खंगालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भारत जो टिका रहा है, जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं, जितने भी क्रूर आक्रांत भारत आए हैं, उनमें भारत को प्रोटेक्ट करने में बड़े बड़े संतों का बहुत बड़ा हाथ है, जो अशरीरी रह करके भारत को बचाते आए हैं। आप ये कहेंगे कि क्या बचाया है, इतने सारे आक्रमण हुए हैं, परंतु दोस्तों और भी बहुत कुछ हो सकता था जो नहीं हुआ है, और ये आज के समय में भी उतना ही सत्य है। वो बप्पा रावल हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी हो, रानी अब्बा चौटा हो, इन्हें सभी के पास कोई न कोई दिव्य शक्ति थी या किसी न किसी दिव्य गुरु का हाथ था। यानी कि मंत्र, भगवान, प्रभु पर दृढ़ श्रद्धा, आस्था, यही भारत के जीवंत रहने का बहुत बड़ा कारण है। और आज के समय में तो ये और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है हम सभी के लिए। पंजाब में जिस प्रकार का वातावरण है, कश्मीर में जिस प्रकार का वातावरण है, बंगाल में, केरल में, दिल्ली में, हर जगह पर आप देखेंगे तो लोग एक्सट्रीम होते जा रहे हैं, सरेआम कत्लेआम हो रहे हैं, उंगलियां काटी जा रही हैं, गर्दनें उड़ाई जा रही हैं। आपको लगता है कि ये जो आंच है ये आप तक नहीं आ सकती है? मैं डराने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, पर एक सत्य बात आपके सामने मैं रख रहा हूं। ऐसे में क्या हम सरकार के आने का, पुलिस के आने का हम वेट करेंगे? हर दूसरे तीसरे दिन किसी किसी मासूम लड़की के साथ में क्या क्या हो जाता है हमें यह पता है। हम कब तक अछूते रहेंगे इस बात से हम ये खुद नहीं कह सकते हैं। तो फिर क्या समय नहीं है कि हम
अपने इष्ट पर, भगवान पर, बजरंग बली पर, महादेव पर थोड़ी आस्था रखें, थोड़ा विश्वास रखें। बागेश्वर धाम की सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी के वीडियो हम सभी ने देखे हैं। क्या हमें उनकी बात पर भी विश्वास नहीं है? क्या हमें बजरंग बली पर अभी और अधिक दृढ़ता के साथ में विश्वास नहीं करना चाहिए? दोस्तों, साइंटिफिकली यह बात प्रूव हो चुकी है कि पूरी दुनिया, जो पूरी सृष्टि है, यह बनी है शब्दों से, शब्द के उच्चारण से, उनकी वाइब्रेशन से। साइंस भी इस बात को मानता है। यानी कि शब्दों में उतनी शक्ति है, और जो मंत्र हैं वो इसी वातावरण, इसी नेचर की ध्वनि है जिसे हमारे ऋषियों ने देखा है और फिर उसे लिपिबद्ध किया है। हम अपनी धरोहर को कितना हल्का मानते हैं, हम अपनी संस्कृति को कितना हल्का और कब तक मानते रहेंगे? हम क्यों नहीं अपने धर्म के साथ खड़े होते हैं दृढ़ता के साथ? इसे हम पाखंड नहीं माने। हम इसे यह नहीं माने कि यदि मैं मंत्र पढ़ने लग जाऊंगा, यदि मैं 1 माला 2 माला दिन की करने लग जाऊंगा तो तब तो मैं तपस्वी हो गया हूं, या फिर तब तो मैं सन्यासी हो गया हूं, घर गृहस्थी चलानी है मुझे, ऐसे कैसे कर सकता हूं? तो फिर आप यदि ऐसा मानते हैं तो फिर दिवाली पर भी आप पूजा करना बंद कर दीजिए। कन्या पूजन आप नवरात्रि में करना बंद कर दीजिए। क्योंकि यदि कन्या पूजन करके दिवाली पे मां लक्ष्मी की पूजा करने का जो उद्देश्य है, यदि आप उसे सफल करना चाहते हैं तो मंत्रों को आप पकड़िए, साधना करिए, बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है, गुरु स्वयं आ जाएंगे। इसके लिए आपको किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ हूं, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई पंडित हो गया हूं या फिर अब मैं कोई गुरु हो गया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपकी तरह साधारण सा व्यक्ति हूं। इस पूरी जर्नी के अंदर मेरा तो अभी शुरुआत ही हुई है, और मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूं कि आप मेरे साथ चलिए, इस जर्नी में आप मेरे साथ चलिए। कुछ चीजें मुझे पता है वो मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीजें आपको पता होंगी वो आप मुझे बता सकते हैं, और फिर मैं इस चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को बता सकता हूं। बात इतनी सी है कि मंत्रों को आप पकड़िए। हर एक चीज के पीछे साइंस को समझने की कोशिश नहीं करिए। बहुत सी बातें हैं जो कि केवल अनुभव के साथ में ही आती है, और कितने ही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर केवल और केवल एक्सपेरिमेंट करके ही, केवल और केवल उसका प्रैक्टिकल करके ही वो बात हमें समझ में आती है। ये बात तो आप भी समझ सकते हैं। तो फिर किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। शुक्रवार, रविवार, शनिवार, मंगलवार, हर दिन अच्छा है, हर दिन शुभ है। आप एक मंत्र उठाइए, अपने इष्ट देव का कोई भी मंत्र उठाइए। शुरुआत करिए 1 माला से, 2 माला से, ध्यान लगाने का प्रयत्न करिए। योग जो आज हो गया है, जो योग योगा हो गया है, अब हमें उस पर भरोसा आया है। ऐसा क्यों हुआ? लंबे समय तक भारत के अंदर लोग योग नहीं करते थे, पर जब से वेस्ट ने योग को योगा बना दिया, तब से हमें योग की साइंस पर भरोसा हो गया। कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट हो गया है, कौन सा ऐसा साइंटिफिक डिस्कवरी हो गई है योग को लेकर के, जो आपको पता है, जो आप अभी का अभी बता सकते हैं बिना गूगल करे? हमें नहीं पता, परंतु क्योंकि वो लोग करते हैं इसलिए हमने भी वो चीज करना शुरू कर दिया है। और ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि जिस प्रकार का योग भारत में आज होता है, वो योग का उद्देश्य नहीं है अपने शरीर को पतला कर लेना, हार्ट की समस्या को दूर कर देना, बालों को उगा देना। ये योग का उद्देश्य कभी नहीं था। जो योग का उद्देश्य था वो तो कब का पीछे छूट गया है। मंत्रों के बारे में ओप्हाइमर, न्यूटन, आइंस्टाइन, कार्ल सेगन, कितने बड़े बड़े वेस्ट के साइंटिस्ट ने भी बोला है। रामानुजन ने स्वयं आकर के बोला है कि देवी मेरे सपने में आती थी और तब जाकर के मैं सुबह उठ करके जितने भी मेरे कैलकुलेशंस होते थे मैं उन्हें लिख पाता था। जब बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग, दिग्गज इस बात को कह रहे हैं, जब हमारे जितने भी राजा हैं, शिवाजी, महाराणा प्रताप, जब इनके जीवन की गाथाएं हमें पता हैं, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं अपने जीवन को समृद्ध करने में? आपके घर में क्लेश हो, आपको धन की समस्या है, आपको हेल्थ की समस्या है, मानसिक रोग है, डिप्रेशन है, शत्रुओं से डर लगता है, जितनी भी आपकी भौतिक समस्याएं हैं उन सभी का समाधान भी मंत्रों में है दोस्तों। और ये मैं वीडियो इसलिए कर रहा हूं। शुरुआत में मैंने साइंस की बात इसीलिए करी क्योंकि हमें ऐसी बातें ज्यादा समझ में आती हैं, भली समझ में
नहीं आती हैं अदरवाइज, पर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, भरोसा आता है। यदि मैं शुरुआती मंत्र से कर देता तो शायद हम इतना लंबा सुनते भी नहीं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप मंत्र को उठाइए। भारत के अंदर पर्वों की, त्योहारों की कमी नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई शुभ पर्व, कोई ना कोई शुभ त्योहार आते रहता है। वो होली हो, वो नवरात्रे हो, हनुमान जयंती हो, कोई सा भी दिन आता है, आप उसी दिन से आप आरंभ करिए। हनुमान जी का मंत्र उठाइए। हनुमान चालीसा के बारे में तो कितनी ही अनुभव सिद्ध बातें बताई गई हैं, कितने बड़े बड़े लोगों ने बताई है। आम लोग भी ये बात कहते हैं कि हनुमान चालीसा को पढ़ करके उनके साथ में क्या क्या नहीं हो गया, कितना शुभ हो गया, कितना उनके घर जीवन से डर क्लेश सब कुछ दूर हो गए। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मंत्र लीजिए, उठाइए, गुरु का आप ध्यान करिए। यदि गुरु नहीं है तो हनुमान जी को गुरु मान करके आप मंत्र को उठाइए और 1 माला 2 माला करना आप आरंभ करिए। इस चैनल का जो उद्देश्य है, मुझे यह लगा कि अब उस उद्देश्य को प्रखरता के साथ में आगे रखने का समय आ गया है। हमारा लक्ष्य यही है कि हम आध्यात्म को सभी लोगों तक पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं पुनः, क्योंकि यही भारत का आधार है। अब आध्यात्म और शांति और बाकी सभी बातें जो हैं, उन सभी के साथ में पॉलिटिक्स है, बॉलीवुड, ये सब कैसे जोड़ा है, इस पर मैं वीडियो बाद में कभी करूंगा। परंतु मेरा स्वयं का अनुभव जो है, मैं उसके भी आधार पर यह कहता हूं कि मंत्रों के अंदर दिव्य शक्ति है। आप एक बार इन पर भरोसा करके जाप करना शुरू करिए। और जो बात आती है साधना की, तो हमें देवताओं को नहीं साधना है। हम देवता को नहीं साध सकते। हम स्वयं देव हो सकते हैं, परंतु हम देवता को साध नहीं सकते हैं। मंत्रों को हम साध नहीं सकते हैं। साधना जो होता है वो हमें स्वयं को साधना होता है। जब आप स्वयं को साध लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जितने भी शक्तियां हैं वातावरण में, वो सभी आपके अंदर भी समाहित हो गई हैं। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से नम्र अनुरोध है कि कृपया करके भारत की धरोहर को पूरे विश्वास के साथ अपनाइए। अपने बच्चों को भी इसे प्रदान करें। सब मिल करके हवन करें, यज्ञ करें। हफ्ते में कम से कम 1 दिन तो करें। और मैं अब से कोशिश करूंगा कि इसी पर ही प्रतिदिन एक वीडियो तो करा जाए, जहां पर तंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में, अनुभवों के बारे में आपको मैं ज्ञान देता रहूं। क्योंकि जब हम सुनते रहेंगे तब हमको स्वयं को भरोसा भी आता रहेगा। इस आशा के साथ कि आपको मेरी बातें समझ में आई हैं। बात बहुत सिंपल सी करी है मैंने, परंतु बहुत गहरी है। इस पर आप विचार करेंगे, इसी आशा के साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जानने की अनुमति लेता हूं। आप सभी का श्री सहयोग मुझे मिले, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कमेंट सेक्शन में जो मैसेज पिन करा गया है, वहां पर जाकर के आप अपनी ओर से जितना हो सके आप हमें श्री सहयोग प्रदान करें। एक नए वीडियो के साथ में जल्द ही मैं आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए।